बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत चुड़ैल, दूसरा हिस्सा, किस नंबर 2। मेरा नाम सफ़ीर हसन है और मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, और आज़ाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवाल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और इसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं इसके घर पहुंच गया। इसका घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था और 2 कमरे, एक किचन, एक छोटा सा सहन था जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नजर डाली। परिंदे खामोशी से दबकर अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। घर का दरवाजा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफी देर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया जो नहर के साइड थी। मैं घर की पिछली तरफ गया। मैं ये देख के हैरान रह गया, खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताज़ा खून के निशान थे। मैं खिड़की के जरिए अंदर आया और बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लेटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो ये दुनिया छोड़ चुका था कि अचानक मेरी नजर खून के धब्बों पर पड़ी जो किसी के नंगे पाँव के थे, यानी कोई कमरे में से खिड़की की तरफ से बाहर गया है और खून के निशान इसके पाँव के जरिए बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली, लेकिन भाभी का कोई पता न चला, लेकिन वो कातिल हो सकता है भाभी को साथ ले गया होगा। मैंने पाँव के निशानात का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के जरिए बाहर आ गया। मैंने थाने कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। पाँव के निशान टार्च की रोशनी में वाजे नजर आ रहे थे, लेकिन ये क्या, ये निशान तो नहर में जा रहे थे, यानी कातिल ने नहर पार की थी। लेकिन मैं नहर पार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर से होकर लगाया और फिर नहर की दूसरी जानिब पाँव के निशान तलाश करने लगा। जल्द ही ताज़ा पाँव के निशान मिल गए। ये निशान कब्रिस्तान की जानिब जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है कि अचानक मुझे पुलिस की गाड़ी के आने का शोर सुनाई दिया, तो मैं वापस अकबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने अपना तारुफ करवाया और कहा कि ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मैं कब्रिस्तान अकेला नहीं जा सकता, अगर आपने मेरे साथ चलना है तो चलो, क्योंकि वो कातिल भाभी को कब्रिस्तान की तरफ ले गया है। इंस्पेक्टर ने अपने साथ 2 आदमी लिए और बाकी वहाँ शवाहिद इकट्ठा करने लगे। हम कब्रिस्तान दाखिल हो गए थे। कब्रिस्तान बहुत ही कदीम मालूम होता। मैं पहले इस कब्रिस्तान में नहीं आया था। कब्रें टूट फूट का शिकार थी। पाँव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर उधर फिर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अकबर की किसी से जाती दुश्मनी थी या कोई कारोबारी दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत ही शरीफ और खानदानी इंसान था, इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अच्छा, तो इसकी शादी कब और कहाँ हुई थी? इसने बैंक से छुट्टी ली थी सर, सुबह इसकी हाजिरी थी। सना से इसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इस बात को 2 हफ्ते हो गए थे। जारी है, बकिया हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में देखें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।